बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हमीद अली मदनी ऑनलाइन दर्स निज़ामी। आज हमारा सबक है 12वां और इसमें हम इंशाल्लाह खुलासतुन नास के अंदर मोरब और मबनी वगैरह का बयान पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मोरब और मबनी की तारीफ़, जिस इसम का आखिर आमिल की वजह से बदल जाए उसे मोरब या इसमें मुतमक्किन कहते हैं। जैसे हम मिसाल देते हैं, देखिए समझे, जाआ ज़ैदुन, ये फेल है, ये फाइल है, ये आमिल है। ताकि बात क्लियर हो जाए ना, ये मामूल है। ये आमिल है, इसकी वजह से ये इसका आखिर बदल गया। जा ज़ैदुन माना होगा जैद आया, तो इस मिसाल के अंदर ये जैद जो है मोरब है, मोरब है, इसका आखिर बदला इस आमिल की वजह से। दूसरी मिसाल देखें, राइतु ज़ैदन, मैंने जैद को देखा, ये फेल प्लस फाइल, ज़ैदन मफूल है बी। अब ये रआ फेल है, ये आमिल है, और फाइल ये जो है मामूल है। ठीक है, ये भी मामूल है, आमिल ये भी मामूल है, फाइल भी। और देखिए इस मिसाल में ज़ईद ये मोरब है, इसका आखिर बदला किसकी वजह से? आमिल की वजह से। और एक और मिसाल देखें, मररतु बी ज़ैदिन, मैं जैद के पास से गुजरा, तो यहाँ पे ये आमिल है बा हरफ जा, इसने अमल किया तो ये जैद मोरब है, हालत जर में चला गया। यहाँ पे ये मोरब था, आमिल आया, इसका इराब बदला। यहाँ पे भी जैद मोरब था, आमिल की वजह से इसका इराब बदला। यहाँ तीसरी मिसाल में भी जैद जो है ये मोरब है और इसका आखिर बदल रहा है, किसकी वजह से? आमिल की वजह से। ये समझ में आ गया जनाब? तीनों मिसालों में जैद जो है ये आपका क्या है? मोरब है। ठीक है, जी समझ में आ गया? जी। और कभी जो है ना एराब हरकत के जरिए होते हैं, यानी ज़बर ज़ेर पेश के जरिए होते हैं, जैसा कि इस मिसाल में आपने पढ़ा। ठीक है, और कभी जो है एराब हुरूफ के जरिए होते हैं, यानी वाव के जरिए, अलिफ के जरिए और या के जरिए। अभी इस मिसाल में जो तीनों मिसालें दी हैं, यहाँ पे जो एराब थे वो दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश हरकत, ठीक है, इसके जरिए आए थे आपके, ये आए थे आपके, इसके जरिए एराब आए थे। आप इसके जरिए एराब लेकर आते हैं, तो देखें जैसे इन्होंने लिखा जाआ अखूहु, अखूहु, ये वही फेल माजी, ये फाइल मुरक्कब इजाफी हो गए, ये पहला मुदाफ है, दूसरा मुदाफ अलैह, मुरक्कब इजाफी हो गए फाइल,
अब यहाँ पे तो एराब बदल रहा है, क्योंकि अखुन जो है ये अस्माए सित्ता है और अस्माए सित्ता की हालत रफ़ी वाव के साथ आ रही है, ये हालत रफ़ी है। मैंने इसलिए फ़ाइल जो बताया आपको मरफू होता है। यहाँ पे अब इसके ज़रिए एराब आ रहे हैं, यानी कि हरूफ के ज़रिए अब एराब आ रहे हैं, क्योंकि ये अस्माए सित्ता है और अस्माए सित्ता की हालत रफ़ी वाव के साथ आती है, ये हालत रफ़ी फ़ाइल होने की वजह से। अब हालत नस्बी लेकर आते हैं, जैसे कि रअयतु, रअयतु अखाहु, अखाहु, मैंने उसके भाई को देखा। ठीक है, यहाँ पे होगा जा अखू, उसका भाई आया। यहाँ पे रअयतु फ़िल बाय फ़ाइल, फ़ाइल, और अखाहु ये मफ़ूल है, मफ़ूल मंसूब होता है। तो ये अस्माए सित्ता की हालत रफ़ी अलिफ के साथ आती है, ये अलिफ के साथ यहाँ पे एराब आया। हालत ये नस्बी है, हालत नस्बी अलिफ के साथ आती है। और मररतु बी अखीही, मैं उसके भाई के पास से गुजरा या साथ गुजरा। तो यहाँ पे ये देखें, ये हालत जरी, इसकी जो अस्माए सित्ता की हालत जरी या के साथ आती है। तो अब यहाँ पे ये वाला इराब आया है। इस मिसाल में ये वाला इराब आया था, इस मिसाल में ये वाला इराब आया था, और इस मिसाल में ये वाला इराब आया। तो क्योंकि इराब कभी हरूफ के जरिए होते हैं, कभी हरकत के जरिए होते हैं, तो मैंने ये बता दिए। मोरब का आखिर बदल रहा है जी, समझ में आ गया जनाब? और जिस सिस्टम का आखिर आमिल की वजह से ना बदले उसे इसमें गैर मुतमक्किन कहते हैं। जैसे जाआ हाजा, रअयतु हाजा, और मररतु बिहाजा। अब ये देखें, तीनों मिसालों में हाजा हाजा हाजा, हाजा हाजा, हालांकि यहाँ पे फाइल बन रहा है, फाइल मरफू होता है, यहाँ पे मफूल बन रहा है, मफूल मंसूब होता है, यहाँ पे मजरूर बन रहा है। लेकिन क्योंकि इसमें गैर मुतमक्किन है, इसका इराब नहीं बदलता आमिल के बदलने की वजह से। आमिल बदल रहा है तीनों मिसालों में, लेकिन उसका इसमें गैर मुतमक्किन का इराब नहीं बदल रहा। तो ये होता है इसमें गैर मुतमक्किन, इसे बोलते हैं मबनी। ठीक है जी, ठीक होगा। आमिल किसे बोलते हैं और मामूल किसे बोलते हैं? जिस चीज़ की वजह से मोरब में फ़ाइल, मफ़ूल या मुदाफ़ इलैह होने की सिफत पैदा हो जाए उसे आमिल कहते हैं। जैसे ऊपर की मिसालों में जा, राइतु और बा, ये आमिल है, जो भी आपने मिसालें ऊपर पढ़ी। ठीक है, जा, राइतु और बा, ये जा जैसे कि हमने लिखा था, और राइतु और बा, ये आमिल है। ठीक है, और जिस मोरब में ये सिफत पैदा हो जाए उसे मामूल कहते हैं। जैसे मुस्कुरा मिसालों में ज़ैद, ज़ैदुन और अखुन वगैरह, ये अखुन हो गया, अखी हो गया, तो ये मामूल है। तो इसके अंदर ये सिफत पैदा हो जाती है, जिस मोरब में ये सिफत पैदा हो उसे मामूल कहते हैं। तो ये ज़ैदुन, अखू, अखा, अखी, ये मामूल है। ठीक है जी, इनमें फ़ाइल होने की सिफत पैदा हुई, मफ़ूल होने की सिफत पैदा हुई, या फिर मुदाफ़ इलैहि होने की सिफत पैदा होगी। एराब किसे बोलते हैं? जिस हरकत या हर्फ से मोरब का आखिर बदलता है उसे एराब कहते हैं। जैसे मज़कूरा मिसालों में दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश
और अलिफ वाव और या। एराब की तकसीम, मोरब का एराब कभी हरकत के ज़रिए आता है, कभी हर्फ के ज़रिए। इस लिहाज से इसकी दो किस्में हैं, एराब बिल हरकत और एराब बिल हर्फ। जो एराब दम्मा फत्ता कसरा की सूरत में हो उसे एराब बिल हरकत कहते हैं। लिहाजा पहली 3 मिसालों में ज़ईदुन, ज़ईदन, ज़ईदिन का एराब बिल हरकत था, और जो एराब वाव अलिफ और या की सूरत में उसे एराब बिल हर्फ कहते हैं। और लिहाजा दूसरी 3 मिसालों में अखुन, अखू, अखा, अखी का जो एराब था ये एराब बिल हर्फ था। जैसे हम कहते हैं जा मुस्लिमूना, जा मुस्लिमूना। हम कहते हैं रअयतु मुस्लिमीना। अब ये देखें, अब यहाँ पे भी तो एराब आ रहा है, यहाँ पे हुरूफ के जरिए आ रहे हैं। यहाँ पे फाइल ये जमा मुज़क्कर सालिम है, इसकी हालत रफ़ी वाव से, और वाव मद्दा नून मफ्तू से, हालत नस्बी जरी या मद्दा और नून मफ्तू से आती है। तो यहाँ पे एराब तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हुरूफ के जरिए एराब आ रहा है। एराब की जो है तकसीम, मोरब का एराब कभी पढ़ने में आता है, कभी नहीं आता। इस लिहाज से भी एराब की दो किस्में, एक एराब लफ्ज़ी और एक एराब तकदीरी। जो एराब पढ़ने में आए उसे एराब लफ्ज़ी कहते हैं। जो पहली 3 मिसालें थी, ज़ईदुन का एराब ये कौन सा था, ये बिल हरकत लफ्ज़ी है। और दूसरी 3 मिसालों में अखुन का एराब कौन सा है, एराब बिल हर्फ, ये लफ्ज़ी है। ठीक है। और जो एराब पढ़ने में ना आए उसे एराब तकदीरी कहते हैं। जैसे जा आ, इन्होंने लिखा है यहाँ पे जा आ फतन, फतन बोलते हैं नौजवान को। मैं एक और मिसाल देता हूँ, जा आ मूसा, आगे रअयतु मूसा, आगे नज़रतु इला मूसा। तीनों में यहाँ पे जो एराब होगा, इसमें मकसूर में जो एराब होता है वो भी तकदीरी होता है। और ये फतन, जा फतन, रअयतु फतन, नज़रतु इला फतन, मैंने ये नौजवान आया, मैंने नौजवान को देखा, मैंने नौजवान की तरफ नज़र की। ये तो फतन का जो एराब है वही, ये भी मकसूर है। तो ये फतन का जो एराब है ये एराब तकदीरी है। ठीक है जी। जैसे इन्होंने लिखा राइतु अबल का कौमी और मरतु भी अबिल कौमी और जा अबुल कौमी। इन पहली 3 मिसालों में फ़तन का एराब बिल हरकत तकदीरी है, दूसरी 3 मिसालों में एराब अबुल का एराब बिल हर्फ ये तकदीरी है। आमिल की इक़साम, जो आमिल पढ़ने में आए उसे आमिल लफ्ज़ी कहते हैं, जैसे ऊपर की मिसालों में। और जो आमिल पढ़ने में ना आए उसे आमिल मानवी कहते हैं। मुब्तदा ख़बर का आमिल मानवी होता है, ज़ईदुन क़ाइमुन में सिर्फ 3 चीज़ों का आमिल मानवी होता है, मुब्तदा, मुब्तदा की खबर, फ़ेल मुज़ारिअ मरफ़ू, इनका आमिल मानवी होता है। ठीक है। इनके अलावा बाकी तमाम मामूलात का जो आमिल होता है वो आमिल लफ्ज़ी होता है। मानवी केड़ा अमल होता है जो पढ़ने च ना आवे? जी, जो पढ़ने में ना आए। जैसे ज़ईदुन क़ाइमुन है ना, अब ये ज़ईदुन क़ाइमुन है, अब यहाँ पे ज़ईदुन है और क़ाइमुन है। अब इन दोनों का आमिल मानवी है, पढ़ने में नहीं आ रहा, पीछे है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे हम लेते हैं जा ज़ईदुन, तो यहाँ पे आमिल लफ्ज़ी है, पढ़ने में आ रहा है जा ज़ईदुन, इनका आमिल मानवी है। अब हम कहते हैं यदरिबु, ये फ़ेल मुज़ारिअ है, मरफू है, लेकिन इसका आमिल नहीं है, ये मानवी है। ठीक है, इसका आमिल है लेकिन आमिल मानवी है, जो पढ़ने में ना आए। ये मरफू है पर आमिल का आमिल मानवी है। जिसका अमल पढ़ने में ना आए वो अमल मानवी होता है। हाँ, सिर्फ 3 चीज़ें हैं, मुब्तदा, मुब्तदा की खबर और जनाब फ़ेल मुज़ारिअ मरफू। इनके अलावा बाकी तमाम मामूलात का जो है
आमिल जो होता है वो लफ्ज़ी होता है। तमरीन नंबर 3 हल करेंगे, 1 और 2 तो कल हम सवालात कर लेंगे तो सबक हो जाएगा इंशाल्लाह। तमरीन नंबर 3 है, दर्जे ज़ैद जुमलों में हर इसम के बारे में बताएं कि उसमें इराब बिल हरकत है या इराब बिल हर्फ है, नीज़ इसका आमिल लफ्ज़ी है या मानवी है। सबसे पहले भी ये मिसाल आई थी, हम लिखते हैं यहाँ पे वाइट बोर्ड पे, लेकिन पहले कुछ और सूरत थी, अब कुछ और सूरत है। अब माशाल्लाह आपके इल्म में इजाफा हो गया। पहले हमने इसे मुफरद के तौर पर लिया था और फिर हमने इसकी मिसाल भी अल हया, ये मुफरद है और अल हया मिनल ईमान, गैरत ईमान में से वो मुरक्कब बनाया था। लेकिन अब आपने इसको किस जाविये से देखना है, एक और नए जाविये से इसको देखना है आपको। अल हया मिनल ईमान में सबसे पहले आपने ये इसको क्या देखना है जी, इसमें एराब कौन सा है, इसमें एराब बिल हर्फ है और हरकत है। सबसे पहले यहाँ पे लिख लें एराब बिल हरकत। एक चीज आज नजर आ गई क्योंकि यहाँ पे हरकत के जरिए एराब आ रहा है। दूसरी चीज इसमें क्या देखनी है आपने, इसका आमिल, आप कहेंगे इसका आमिल मानवी है। ठीक हो गया जी, समझ में आई? क्योंकि ये मुब्तदा है, क्योंकि ये मुब्तदा है और मुब्तदा का जो आमिल होता है वो मानवी होता है। फिर ये जो है मिन, ये आमिल है और ये मिनल ईमान ये मामूल है, ये मामूल है। ये आपके जो मोबाइल की जो शोर की आवाज़ बहुत आती है, शू शू, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये नेट की प्रॉब्लम है ये, लेकिन ये डिस्टर्ब करती है काफ़ी इसमें से। अगर इसको आप म्यूट कर दें, इसको अगर म्यूट, जी काम लग गया ना इस वजह से। अच्छा, अगर इसको म्यूट कर दें, जैसे म्यूट कर दें तो जो सवाल पूछना वो पूछ ले, म्यूट कर दें तो फिर इतनी, हाँ अब नहीं आते, जो आपने सवाल पूछना पूछ लें। ठीक है, अब ये मिन आमिल है और आमिल लफ्जी है, ये आमिल लफ्जी है और ये मामूल है और इसका जो है इराब बिल, यह इराब बिल हरकत है। इसका जो इराब है ये इराब बिल हरकत है और ये इसकी तरकीब वही हुई थी, मिन जार मजरूर है और आपने पीछे पढ़ा जार मजरूर किसी के मुतालिक होता है, साबितुन के मुतालिक करके, साबितुन शिब फ़ेल वज़्म फ़ाइल ज़र्फ़ मुस्तक़र से मिलकर शिब जुमला इस्मिया ख़बर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। ख़बर क्या मिली, हया यानी गैरत ईमान में से है, तो इसका आमिल मानवी है, इराब बिल हरकत है, ये आमिल लफ्जी है, ये मामूल है और इस पे जो इराब आ रहा है ये इराब बिल हरकत है। जी समझ में आ गया? मिटा दूं? दूसरी मिसाल, ज़हाबा गुलामुन, ज़हाबा ये फ़ेल है, फ़ेल माजी है, ये आमिल है और आमिल लफ्ज़ी है, गुलामुन मामूल है, मामूल है और इस पे जो इराब है इराब बिल हरकत है जी। इस पे जो इराब है इराब बिल हरकत है। जहाँ फिर ये फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़िलिया ख़बरिया, ज़ैद या ग़ुलाम आया, ग़ुलाम आया, तो आमिल लफ्ज़ी और मामूल और इराब बिल हरकत है इस पे। फिर है जा अबू बकरिन, जा ये आपका फ़ेल माजी, ये आपका आमिल, आमिल लफ्ज़ी
आगे अबू ये मुदाफ है, ये मुदाफ इलैह है, तो ये हुआ मामूल, ये मामूल है, ठीक है। और एराब कौन सा है यहाँ पे, एराब बिल हर्फ है, यहाँ पे एराब बिल हर्फ है क्योंकि अस्माए सित्ता की हालत रफ़ी वाव के साथ आ रही है। एराब ठीक है मामूल भी है और एराब बिल हर्फ है यहाँ पर। आगे ये बकरिन ये मुदाफ इलैह होता है, हमेशा मजरूर होता है, इसका जो एराब है ये एराब बिल, इसका एराब ये भी एराब बिल हरकत है, नहीं ये एराब, इसका एराब जो है एराब बिल हर्फ है और ये जो एराब है ये एराब बिल, ये एराब कौन सा है, ये एराब बिल हरकत है। फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बन जाएगा। माना क्या होगा कि अबू बकरिन, ठीक है, बकर का अबू आया, तला तला वलदुन जबलन जबलन। अब ताला ये फेल है, फेल माजी है, ये आमिल है, आमिल लफ्जी है, ठीक है। आगे वलदुन ये फाइल है, मामूल है, इस पे एराब कौन सा है, इस पर एराब बिल हर्फ है, एराब बिल हर्फ है। जबलन आपका मफूल है, मफूल है, ये मामूल है, ये भी मामूल है, और इस पे जो एराब है इस पे भी ये एराब बिल, ये वाला एराब है, एराब बिल हरकत है। ये आमिल लफ्जी है और ये मामूल है, ये मामूल है क्योंकि फाइल है, फाइल मरफू होता है, ये मफूल है, मफूल मंसूब होता है, तमाम मफाइल मफाइल खमसा मंसूब होते हैं। लड़का पहाड़ पर चढ़ा, लड़का पहाड़ पर चढ़ा, ये इसका माना होगा। जी जनाब समझ में आ रहा है? थोड़ी सी क्योंकि ये वजाहत वाली चीज़ है, वजाहत वाली चीज़ है, इस पर इसलिए इसको एक एक चीज़ समझाई जा रही है आपको। नज़ारा ज़ैदुन इला फ़कीरिन। आप देखें नज़ारा फ़िल माजी आमिल लफ्जी ज़ैदुन फ़ाइल और मामूल इला आमिल आमिल लफ्जी, ये जार है, और फ़कीरिन ये मामूल है और ये मजरूर है, ये एराब एराब बिल हरकत है, यहाँ पे एराब बिल हरकत है यहाँ पे, ठीक है। आप देख ले मैंने बता दिया, नजरा फेल माजी अमिल लफ्जी ज़ैदुन मामूल फाइल। कैसे है? नजर आ रहा है ना, पढ़ने में भी आ रहा है, नजर भी आ रहा है, पढ़ने में भी आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है। ज़ैदुन ये मामूल है, फाइल है और इसका इराब बिल हरकत है, इला आमिल लफ्जी है, पढ़ने में आ रहा है।
और फ़कीरिन मामूल है और एराब बिल हरकत है। माना होगा ये फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल से मिलकर जुमला फ़िलिया ख़बरिया। माना होगा ज़ैद ने फ़कीर की तरफ नज़र की। नाज़रा फ़ेल माजी जी आमिल लफ्ज़ी है, पढ़ने में आ रहा है। ये ज़ैदुन का अमल लफ्ज़ी है। ज़ैदुन का भी और इला फ़कीरिन इला भी आमिल लफ्ज़ी है, पढ़ने में आ रहा है ना। अच्छा ठीक। आगे मिसाल है जी। शारिबा शारिबा तिफलुन माअन बिकूबिन। अब शारिबा ये अब पढ़ने में आ रहा है, हम इसे बोलेंगे फेल माजी है और माजी फेल है, हम बोलेंगे आमिल लफ्जी है। तिफलुन फाइल बनेगा और ये मामूल है, ये मामूल है और माअन ये भी मामूल है, ये मफूल बनेगा और बा आमिल लफ्जी आमिल लफ्जी और ये जार है ना, इसे हम यहाँ पे जार लिखते हैं और कुबिन ये मजरूर है और एराब कौन सा है, इस पे एराब बिल हरकत है। यहाँ पे कौन सा एराब, इन दोनों में तीनों में, इधर तीनों के अंदर जो एराब है एराब बिल हरकत है तीनों में। तिफलुन माअन कुबिन तीनों में एराब बिल हरकत है। शारिबा फेल है, आमिल लफ्जी है, तिफलुन फाइल है, मामूल है, माअन मफूल है, मामूल है, इला बा हरफे जर है, आमिल लफ्जी है और कुबिन ये मामूल है और मजरूर है और एराब बिल हरकत है। माना होगा फेल फाइल मफूल, ये इसके मुतालिक हो जाएगा, ज़र्फ़ लग बनेगा, जार मजरूर इसका ज़र्फ़ लग बनेगा। तो फेल अपने फाइल मफूल ज़र्फ़ लग से मिलकर जुमला फ़िलिया ख़बरिया। ख़बर क्या मिली, लड़के ने पानी पिया प्याले के साथ। ठीक हो गया। शारिबा सारे अमल है, शारिबा ये है जी जी नहीं यहाँ इसका आमिल ये है, तिफलुन और मान का आमिल ये है और कुबिन का आमिल बा है हरफे जार। हरफे जार आमिल है कूब होगा जी, यानी कि इल्म अन्नल अवामिल फिन नाविमियत आमिल, अवामिल जो है नाव के अंदर 100 है, 17 तो यही हो गए उर्फे जारा, फेले माजी हो गया। अब जैसे जैसे आते रहेंगे हम बताते रहेंगे। फेले माजी आमिल लफ्जी हो गया, इसके हुर्फे जारा आमिल लफ्जी हैं, ये 17 है। ठीक है, इसी तरह हुर्फे मुशब्बह बिल फेल ये 6 हैं, ये भी आमिल लफ्जी हैं। इसके बाद अफ़ाल नाक़सा 17 है, ये भी आमिल लफ्जी है। 16 आमिल है। तो आस्ता आस्ता क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह, 100 के 100 आपके सामने हो जाएंगे इंशाल्लाह। कैमरा जूम हो गया जूम हो गया और थोड़ा नजर नहीं सही आता। अब नहीं और ठीक है, नजर सही आता, सिर्फ स्याही दे लफ्ज दो दो दिसते हैं। अच्छा जूम जो हो गया तो ज़ेर ज़बर दी सही पहचान नहीं नजर आती। तो देखिए ये है जालासा, ठीक है, ये है खालिदुन, आगे है अलल अलल हासीरी। आप देखें जी
जलसा फ़िल माजी आमिल लफ्जी खालिदुन मामूल अला आमिल लफ्जी हसीब मामूल। और यहाँ जलसा फ़िल है, ये फ़ाइल है, जार है, मजरूर है और ये मुतालिक होगा जलसा के। तो इराब जो इंसान इन दोनों पे, इधर भी इराब खालिद और हसीद पर इराब यहाँ पे हम लिख देते हैं दोनों पर। कौन सा है? इराब बिल हरकत है। ठीक है जी। जलसा खालिद अल हसीद, खालिद चटाई पर बैठा है। तो ये हमने बता दिया फ़ाइल जार मजरूर मुतालिक हो गया, ये जलसा फ़ेल। तो फ़ेल जुमला फ़िलिया होगा, जुमला फ़िलिया खबरिया। आई समझ? जुमला फ़िलिया खबरिया, ठीक हो गया। तर्जुमा क्या बनेगा? जलसा हालतुन अला खालिद हसीद यानी चटाई पर बैठा है, बैठा है यानी अच्छा बैठा है नहीं है। खालिद जुमला फ़िलिया, खालिद खबर दी जा रही है, खालिद चटाई पर बैठा। खालिद चटाई पर बैठा। सरा खालिदुन इला इलल मदीनती। अब देखें ये सरा, ये फ़ेल माजी है, हम कहते हैं इसको आमिल लफ्जी।